नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात करते हैं काली कमाई करने वाले बिहार के एक ऐसे सिपाही की जो करोड़पति बन गया। तो बड़ी खबर की बात करते हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सिपाही नरेंद्र कुमार धीरज के 9 ठिकानों पर छापा मारा है। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र पद का दुरुपयोग कर करोड़ों कमाने का आरोप नरेंद्र पर लगा है। अपने और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति भी अर्जित की है, यह भी बड़ा आरोप उनके ऊपर है। पटना, आरा, अरवल में 9 जगहों पर ईओयू ने कार्रवाई की है, दबिश दी है और उनकी कुंडली को खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए कैसे काली कमाई से एक सिपाही जो है कैसे करोड़पति बन गया। अपने नाम के अलावा अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी संपत्ति अर्जित की। पटना, आरा, अरवल में 9 जगहों पर एक साथ दबिश दी गई है, छापेमारी की गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेउर इलाके में छापा पड़ा है। देखिए पटना के बेउर इलाके की तस्वीर, तो अरवल की तस्वीर, भाई के यहां छापा पड़ा है, तो एक दूसरे भाई के यहां भी छापा आरा में पड़ा है। इन तमाम घरों में छापा पड़ा है और जो सिपाही है, आरोपी सिपाही है, उनके कुंडली को खंगालने की कोशिश की जा रही है। पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए कमाने की बात कही जा रही है। और आइए आपको बताते हैं कि सिपाही नरेंद्र कुमार धीरज किन किन ठिकानों पर उनके छापेमारी हो रही है। सबसे पहले पटना की बात करते हैं तो पटना के महावीर कॉलोनी के बेउर स्थित धीरज का आवास है यहां पर, और यहां भी छापेमारी चल रही है। भोजपुर में पैतृक आवास है। सहार थाना के मुजफ्फरपुर गांव में उनका पैतृक आवास है, यहां भी दबिश दी गई है। इसके अलावा अरवल के आरोमा होटल के सामने स्थित भाई के मकान पर छापेमारी चल रही है। तो आरा में देखिए भाई सुरेंद्र सिंह के कृष्णानगर स्थित 4 मंजिला और 5 मंजिला मकान पर भी छापा पड़ा है। तो आरा में भाई विजेंद्र कुमार विमल के कृष्णानगर स्थित 5 मंजिला मकान पर भी छापा पड़ा है। आरा में भाई श्याम बिहारी सिंह के आरा स्थित मॉल आवासीय मकान पर भी छापा पड़ा है। आरा में भतीजे धर्मेंद्र कुमार के आशुतोष ट्रेडर्स के नाम की दुकान पर भी छापा पड़ा है। आरा में भाई सुरेंद्र के नारायणपुर सीमेंट छड़ की दुकान और आवास पर छापा पड़ा। एक साथ इन तमाम जगहों पर छापेमारी की गई है। ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। आज से अधिक संपत्ति मामले में यह बड़ी कार्रवाई ईओयू ने की है। तो देखिए अरवल में जो छापेमारी की गई है, ईओयू की कार्रवाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा बिहार के 9 जगहों पर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज का ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है। ये अरवल का इलाका है। अरवल में भी इनकी जो ये अकूत संपत्ति जमा किया है, जो हम दिखाना चाहेंगे। हमारे जो पीछे हैं, जो ईओयू की टीम इसी घर में छापेमारी कर रही है और इसी में बालू से जुड़ा हुआ जो अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित किया है, लगातार 9 बजे से यहाँ पर छापेमारी चल रही है। हालांकि जो ईओयू की टीम है, अंदर में इनके जो सारे जो संपत्ति के जो संपत्ति होती है, ईओयू की टीम जो है कई बिंदुओं पर जांच भी कर रही है। अभी फिलहाल ये बताना मुश्किल होगा कि आखिर ये जो अकूत संपत्ति जमा की है कितने के अर्जित किया है, ये पूरी जानकारी अभी तक हासिल नहीं हुई। लेकिन जो स्थिति देख रहे हैं वो लगातार 9 बजे से ईओयू की टीम पटना की 9 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये जो अरवल का इलाका है, अरवल के अलावा मुजफ्फरपुर, पटना, आरा सहित कई ठिकानों पर प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज का ये जो आलीशान मकान है, उसके अंदर जो है ईओयू की टीम में हम दिखाना चाहेंगे। इस पर यहाँ गार्ड मौजूद है और इसी के अंदर जो है लगातार इनकी छापेमारी चल रही है। जो अवैध रूप से जो संपत्ति जमा किया है, जो बालू से जुड़ा हुआ मामला है। अरवल का इलाका होता है, अरवल और भोजपुर का इलाका बालू के मशहूर है। जो प्रदेश के कई जगहों पर है जो बालू का जो अवैध कमाई होती है, जो इसमें जो है कई पदाधिकारी भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब के अरवल से जुड़ा जो है सहार का एक पुलिस पदाधिकारी को भी FIR दर्ज किया गया था। इसी में लगातार छापेमारी जारी है। ये धीरज का मकान है जिसमें लगातार 9 बजे से ईओयू की टीम जो है छापेमारी में जुटी हुई है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। देखिए अरवल के अलावा आरा में भी दबिश दी गई है। आरा में नरेंद्र कुमार धीरज के किन किन रिश्तेदारों के यहां छापेमारी हो रही है, ये बता रहे हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार उर्फ धीरज के 9 ठिकानों पर आर्थिक अपराध की छापेमारी हुई है। अभी हम मौजूद हैं उनके आरा स्थित कृष्णा नगर मोहल्ले में,
जहां उनका आप देख सकते हैं कि यही उनका मकान है, जहां पर अभी आर्थिक अपराध की जो है वो छापेमारी चल रही है। लगातार 9 ठिकानों पर छापेमारी है। उनका भोजपुर जिले में सहार थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव है, वहां उनके पैतृक गांव में भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा ये इसी मोहल्ले में दो और घर हैं जो उनके भाई के बताए जा रहे हैं, यानी नरेंद्र कुमार के भाई के बताए जा रहे हैं। उनके घर पे भी आर्थिक अपराध की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा एक आशुतोष ट्रेडर्स नाम की एक दुकान है और एक छड़ दुकान भी है, वहाँ भी छापेमारी चल रही है। तो कुल मिला के 9 जगहों पर छापेमारी है आर्थिक अपराध की। उनके खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने अकूत संपत्ति जमा की है, काली कमाई जमा की है गलत तरीक़ों से, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए। पूरा मामला आज से 2 महीने पहले से शुरू हुआ था, जब उनके भाई अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। एंट्री माफिया के तौर पर वह काम किया करते थे, बालू माफियाओं के लिए काम किया करते थे। उसकी गिरफ्तारी के बाद सहार थाना के मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी हुई थी और अशोक कुमार के अरवल स्थित एक मकान में भी छापेमारी हुई थी। उसके बाद जो है आर्थिक अपराध का जो शिकंजा है वो कसा और इसमें पूरा जो मामला था उसमें साफ तौर पे बिहार पुलिस के मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार का भी नाम सामने आया। और उसके बाद ईओयू की जो टीम है उसने एक साथ आज पटना के साथ भोजपुर में भी 9 जगहों पर छापेमारी की है। और ये भी पता चल रहा है कि कई महत्वपूर्ण कागजात, कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए हैं आर्थिक अपराध ने। कुछ कैश भी बरामद करने की सूचना है, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी आर्थिक अपराध की छापेमारी लगातार जारी है। अब आगे देखना होगा कि क्या क्या मामला सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से मैं हिमांशु प्रवीण। और अब बात वैशाली की बेटी की, जिसमें गुनहगार कानून की जद में आते दिख रहे हैं। कल एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा जल्द होने की उम्मीद जगी है। वैशाली के नाबालिग लड़की हत्याकांड मामले में पुलिस हत्याकांड का खुलासा के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस कड़ी में दशरथ मांझी की गिरफ्तारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दशरथ मांझी इस मामले का मुख्य आरोपी है, जो अपने 2 से 3 साथियों के साथ मिलकर इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन अंदर खाने यही बताया जा रहा है कि मामले का उद्भेदन हो चुका है। पुलिस जल्द ही इसका खुलासा भी कर सकती है। हमारे सहयोगी राजीव मोहन की रिपोर्ट देखिए। वैशाली के महनार थाना इलाके में बहुचर्चित नाबालिग लड़की हत्याकांड मामले में पुलिस इसके खुलासे के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। माना जा रहा है कि महनार थाना इलाके में जो कल अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम दशरथ मांझी बताया जा रहा है, वह इस कांड का मुख्य आरोपी है और इसकी गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसके निशानदेही पर जो लड़की थी जिसकी हत्या की गई, उसका साइकिल तालाब से बरामद हुआ और उसका स्कूल बैग भी बरामद हुआ। तो इस तरह से पुलिस बिल्कुल अब हत्याकांड के खुलासा करने के करीब पहुंची है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस मामले का उद्भेदन कर लिया गया है और इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन अब इंतजार करना है कि ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो लोग आरोपी थे उन किन कारणों से उस नाबालिग लड़की की हत्या की है, यह सबको इंतजार है। तो अब इस तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे मामले का लगभग उद्भेदन हो चुका है, बस इसका आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। चुनाव जीतने के लिए लोग कई तरह के पैतरे अपनाते हैं, तिकड़म तक भिड़ाते हैं। बिहार में 24 सितंबर से पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वक्त कम है और यही वजह है कि जब भी मौका मिल रहा है, प्रत्याशी लोगों का ध्यान जो है अपनी तरफ खींचने का मौका नहीं गंवा रहे। मधुबनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत का वीडियो, जहां विश्वकर्मा पूजा के मौके पर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह डांस कार्यक्रम जो है गंगौर पंचायत के निवर्तमान मुखिया शिवचंद्र मिश्रा की तरफ से आयोजित किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ऑर्केस्ट्रा डांसर्स जो है लोगों का मनोरंजन कर रही है। बड़ी भारी भीड़ भी इकट्ठा है और डांस के मजे भी ले रही है। कोरोना के नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही जा रही हैं, साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन भी हो रहा है। स्टेज पर मुखिया प्रत्याशी और
निवर्तमान मुखिया शिवचंद्र मिश्रा की तरफ से बैनर भी लगाया गया था, जिससे उन्होंने उसमें लोगों से खुद को जिताने की अपील की थी। हालांकि बाद में विवाद की वजह से यह बैनर हटा दिया गया। कार्यक्रम की तस्वीरें वायरल हो चुकी और हरलाखी सीओ ने मुखिया शिवचंद्र मिश्रा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज कर लिया है। गंगौर पंचायत मुखिया शिवचंद्र मिश्रा, वो विश्वकर्मा पूजा में आयोजित एक कार्यक्रम था, उसके स्टेज के पीछे में एक बैनर लगा हुआ था। विश्वकर्मा पूजा के बैनर के साथ साथ इनका पार्टी का भी नाम था, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। उसी के इसमें कार्रवाई की गई है, केस दर्ज किया गया हरलाखी थाना में। मधुबनी में पंचायत चुनाव को लेकर नेपाल बॉर्डर पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। हालांकि कोरोना के चलते करीब 1 साल से दोनों देशों के बीच सड़क मार्ग से आवाजाही बंद है, लेकिन मधुबनी के सीमावर्ती इलाकों के गांवों में करीब 50% परिवारों का नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध होने के चलते स्थानीय लोगों का एक दूसरे के यहां पैदल मार्ग से आवाजाही होती रही। लेकिन पंचायत चुनाव को देखते हुए हाल ही में जनकपुर में हुई दोनों देशों के आला अधिकारियों की बैठक के बाद नेपाल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से अलर्ट है। मधुबनी और जनकपुर के बीच पिपरौन बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को लेकर काफी चौकसी बरती जा रही है। अभी मैं यहाँ मधुबनी जिले में हरलाखी प्रखंड में ये पिपरौन बॉर्डर पड़ता है, जो भारत और नेपाल के बीच ये बॉर्डर है। अभी पिपरौन बॉर्डर पे हूँ मैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बॉर्डर पे यहाँ जो ये सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी चौकसी बरत रहे हैं। यहाँ दोनों देशों के बीच अभी आवाजाही बंद है और ऐसे भी कोरोना के चलते 1 साल पहले से जो ऑफिशियल जो बॉर्डर है यहाँ, उसमें वाहनों की आवाजाही पर रोक है। तो बॉर्डर पहले से बंद था, लेकिन अभी चुनाव को लेकर के जो दोनों देशों के बीच हाल में ही पिछले हफ्ते जनकपुर में बैठक हुई थी, जिसमें दोनों देशों के आला अधिकारी साथ बैठे थे और उसमें ये जो दोनों देशों के बीच जो सहमति बनी है कि चुनाव को देखते हुए यहाँ बॉर्डर पर और ज़्यादा चौकसी बरती जाए, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका होने के चलते यहाँ पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी तरह की कोई भी असावधानी ना हो या सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बॉर्डर पे जवान जो है पूरी चौकसी बरत रहे हैं। और जो ये नेपाल में कई सीमावर्ती इलाके, मधुबनी में कई ऐसे गाँव हैं जो सीमावर्ती इलाके के, वहाँ के लोग ऐसे बेटी रोटी का संबंध है, लोग एक दूसरे की आवाजाही करते हैं। तो पैदल जो यहाँ जो आसपास के गांव के लोग हैं वो अपने गांव जाते हैं, उनकी भी यहाँ सामान की तलाशी काफ़ी सतर्कता के साथ की जा रही है। जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो एक एक सामान जांच करते हैं यहाँ, उसके बाद ही लोग बाहर अपने यहाँ जो बॉर्डर इलाके में अपने गांव तक जाते हैं। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि चुनाव में किसी भी तरह की यहाँ कोई भी असावधानी ना हो, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और इसकी आड़ में कोई जो असामाजिक तत्व हैं वो चुनाव को किसी भी तरह डिस्टर्ब न करने पाए। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2-2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार-बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे।
ताराबाड़ी, नगराटोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगाहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। बैतूल में वैक्सीनेशन के लिए गए वॉलंटियर्स के साथ एक अजीब वाकया हुआ है। यहां गांव के एक नौजवान ने वैक्सीन लगवाने के लिए गई मेडिकल टीम के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। युवक इस बात पर अड़ गया कि पहले उसे यह सबूत दिया जाए कि सीएम शिवराज सिंह ने वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद ही वो और उसके साथी टीके लगवाने के लिए राजी होंगे। हालांकि आखिरकार जीत वॉलंटियर्स की हुई और युवक और उसके साथियों को टीके का डोज लगाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में वैक्सीनेशन के लिए गई टीम को उस वक्त एक अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ा जब वैक्सीनेशन के लिए गई टीम के सामने गांव के एक युवक ने अपने और अपने कुछ दोस्तों के टीकाकरण के लिए एक अजीब सी शर्त रख दी। दरअसल युवक इस बात पर अड़ गया कि पहले उसे ये सबूत दिया जाए कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाई है, तभी वो वैक्सीन लगाएगा। लेकिन वॉलंटियर्स की टीम भी हार मानने वालों में से नहीं थी। टीम ने युवक की शर्त मान ली और युवक को सीएम के वैक्सीनेशन से जुड़े सबूत दिखा दिए, जिसके बाद आखिरकार युवक अपने दोस्तों के साथ टीकाकरण के लिए राजी हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी वैक्सीन लगाई है और अब आपको भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि शर्त उसकी यही थी कि मुख्यमंत्री जी ने यदि वैक्सीन लगा ली है तो वह भी लगाएगा। हैरत की बात यह थी कि उस युवक की वजह से गांव के करीब 10 लोगों ने और वैक्सीन नहीं लगाई थी, तो वो लोग भी, उसने हम लोगों से फिर प्रॉमिस किया कि आज वो अपने 10 साथियों के साथ वैक्सीन लगाएगा। मेडिकल टीम ने युवक को तो समझा दिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये समस्या आम है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब भी ऐसे हजारों लोग हैं जो वैक्सीनेशन से बचने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। हालांकि वॉलंटियर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कई लोग कई तरीके के बहाने बना रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। कोई कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, कोई राशन कार्ड का बहाना दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जो कोई वजह नहीं होते हुए भी कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं लगानी है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम सबको जागरूक करें और वैक्सीन लगाने के लिए। आपको बता दें, बैतूल के कलेक्टर ने जिले में टीकाकरण को गति देने के लिए कुछ समाज सेवी संगठनों से मदद ली है, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की काउंसलिंग कर रही है। उम्मीद है ये कोशिश रंग लाएगी और बैतूल जिला कोरोना के खिलाफ जंग में टीके की सुरक्षा कवच से लैस रहेगा।
बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।